ऐसा तो नहीं, आपने खुली चेतावनी उनको दे दी थी एक तरीके से। अगर ये देखा जाए कि आपका एक भाषण मैंने भी सुना था कि मेरा तो ये आखिरी चुनाव है, आगे की फिर आप देख लेना अगर इस बार आपने सपोर्ट नहीं किया। मेरी भारत भूमि दुनिया में श्रेष्ठ है और समय समय पर देवताओं ने भी इस भारत भूमि पर अवतार लेने का उनका हमेशा उनकी। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे नगर पंचायत द्वारा की गई है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भजन संध्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल धवल। आप देख रहे हैं राजगढ़ 24 जिले का आईना। आज हम मौजूद हैं राजगढ़ जिले के जीरापुर नगर में। यहाँ पर कार्तिका पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है। कार्तिका पूर्णिमा क्या त्यौहार है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता दूं। आज के दिन बाबा महाकाल ने, भोलेनाथ ने जो है त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, उसके रूप में आज ये पर्व मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा जो है वो देव दीपावली के रूप में भी मनाई जाती है। देव दीपावली के रूप में भी इस पर्व को मनाया जाता है। यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हैं, भीड़ का अच्छा खासा माहौल बना हुआ है। एक बार मैं गोविंद जी से कहना चाहूँगा, यहाँ का एक बार दृश्य हमारे दर्शकों को दिखा दें। दृश्य पूरा कवर करने की कोशिश करें। आसपास देखें तो लाइट डेकोरेशन वगैरह यहाँ पे किया गया है और नाव की व्यवस्था भी यहाँ पे दर्शकों के लिए है और फटाके की भी व्यवस्था यहाँ पे नगर पंचायत द्वारा की गई है। हमारे साथ में मौजूद है नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन जी कुशवाहा। हम उनसे कुछ वार्तालाप कर लेते हैं। तो ये पर्व आपने मनाने का प्रयास किया है, तो ये इसकी आपको कैसे सूझबूझ पड़ी? देखो, धार्मिक आस्था का पर्व है और पूरे भारतवर्ष में कार्तिक पूर्णिमा को सबसे पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कार्तिक पूर्णिमा की। और ये जो हमारा धर्म के त्यौहार है, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, तो धर्म से जुड़ने का प्रयास करें, इसलिए कार्तिक पर्व। अच्छा, हिंदू धर्म रीति रिवाज के अंतर्गत ये पर्व आता है, तो हिंदू धर्म की आस्थाओं का केंद्र है, तो उसको मान्यता देने का ये प्रयास यहाँ पर नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा है। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे नगर पंचायत द्वारा की गई है सर? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही यहाँ हजारों दीप के साथ नर्मदा मैया और चापी मैया की भव्य आरती होगी। उसी के साथ भव्य आतिशबाजी के साथ महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, ऐसा भाई साहब ने हमको बताया है। और भी हम पूरा यहाँ का वीडियो कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आदरणीय ज्ञान सिंह जी गुजर जिला अध्यक्ष महोदय हमारे साथ मौजूद है और वर्तमान में हमारे पूर्व विधायक हजान लाल जी रंगी भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। पूछ लेते हैं, ये महापर्व का जो आयोजन किया गया है, ये कैसा क्या यहाँ पे माहौल रहा है ज्ञान सिंह जी? देखो, आदि अनादि काल से हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार, हमारे जितने भी पर्व आते हैं, उनको हम लोग बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज जीरापुर नगर में भी जीरापुर नगर परिषद के द्वारा जिस प्रकार से भव्य और दिव्य रूप से यहाँ पर गंगा आरती करने का जो आज आयोजन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, उसको देख करके आत्मा गदगद हो जाती है, अभिभूत हो जाती है कि हमारी सनातन संस्कृति में हमें किस प्रकार से एकता के सूत्र में बांधने का जिस प्रकार से प्रयास किया गया है, वो चाहे हमारे त्योहार हो, हमारे पर्व हो, हमारी परंपराएं हो, हमारे महाकुंभ हो, इन सब के माध्यम से सनातन की जो एकात्मता है वो मजबूत होती है। हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, कहीं ना कहीं उनका वैज्ञानिक तौर पर बहुत ही सार्थक परिणाम हमें मिलता है और उसी को आज हम यहाँ पर मनाने जा रहे हैं, मनाया है। आपको लगता है कि ये हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है? नहीं, हिंदुत्व तो ऑलरेडी, हिंदुत्व तो कण कण में समाया हुआ है। हिंदुत्व एक संस्कृति का नाम है, सनातन हमारा धर्म है। हम तो विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि हिंदुत्व तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो उनकी अक्ल का नमूना है कि वो कितना उस बारे में सोचते विचारते हैं, कितना उनके पास ज्ञान है। कुछ मंद बुद्धि के लोग इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर झांकने का प्रयास करेंगे, हमारे साहित्यों को, हमारे ग्रंथों को, हमारे पुराणों को, हमारे वेदों को, हमारे शास्त्रों को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज का जवाब उनको मिल जाएगा। इसलिए मेरा उन सबसे निवेदन है कि वो हमारे अपने शास्त्रों को पढ़े, सनातन में जो जिस हर चीज का जितना महत्व है उसको समझने का प्रयास करें, तो उनका भी जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा, अभी फिलहाल में एक कमेंट पास हुआ था राहुल गांधी जी द्वारा। राहुल गांधी जी ने कहा था कि भारत माता क्या है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो अक्ल का नमूना है, इसीलिए तो उनका नाम पप्पू रखा गया है।
जो बचकानी हरकत करते हैं उनको पप्पू कहा जाता है। पप्पू नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया है, मंद बुद्धि किसे कहते हैं। तो आप उन्हें बता दीजिए भारत माता कौन है। भारत माता ये जो पूरी हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये हमारी जो विरासत है, ये देश की जितनी हर क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारा जो भारत माता का जो स्वरूप है अन्य अन्य रूपों में हमें देखने को मिलता है। ये बड़ा व्यापक एक विषय है, इस पर लंबी चौड़ी चर्चा होना चाहिए, करना चाहिए, या वो विषय इतना महत्वपूर्ण है कि छोटी सी बात में हम इसको नहीं समेट सकते हैं। हमारा ये जो विराट रूप है हमारी इस भारत माता का, ये पूरा जग देख रहा है, जग के सामने आज उसका हम प्रकटीकरण आज दुनिया के सामने है। इसलिए हमारे तीर्थ, हमारे मठ मंदिर, हमारी ये जो सांस्कृतिक विरासत है और हमारी जो भौगोलिक स्थिति इस देश की है, जिस प्रकार की जलवायु, जिस प्रकार का मौसम, हर प्रकार से भारत भूमि दुनिया में श्रेष्ठ है। और समय समय पर देवताओं ने भी इस भारत भूमि पर अवतार लेने का उनका हमेशा उनकी संकल्प रहता है, उनकी इच्छा होती है कि हम भी इस भारत भूमि पर जाकर के, और नारायण ने लगातार अन्य अन्य रूपों में आकर के इस मानव जगत का कल्याण करने का काम किया है, इस दुनिया को दिशा और दर्शन देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में पूर्व विधायक अजय लाल जी दांगी भी मौजूद हैं। दांगी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो दांगी जी, क्या लगता है आपको कि इस बार विधानसभा में क्या कुछ माहौल देखा आपने और कैसा क्या आपका विधानसभा का स्तरीय रहा? विधानसभा का जो अभी चुनाव हुआ है उसमें जो जनता का मनोबल जो बढ़ा है देश के प्रति और सनातन धर्म की रक्षा के प्रति जो माननीय मोदी जी ने और शिवराज सिंह जी ने जो काम किया है, उससे लोगों की इतनी आस्था बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि उसका परिणाम अभी 3 तारीख को आने वाला है। ये देश की जनता बता देगी कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने, नेताओं के द्वारा जो काम देश के अंदर की जो विकास के काम किए गए हैं, धर्म के प्रति जो लोगों की आस्था बढ़ी है, ये माननीय मोदी जी की जो मेहनत है और उनका प्रतिफल है। आज उसी का परिणाम है कि आज पूरे भारतवर्ष में लोगों के आस्थाएं जो धर्म के प्रति बढ़ी है, उसी का ही ये प्रतीक है कि आज पहली बार छापी डैम के ऊपर नगर परिषद द्वारा गंगा आरती जिस तरह से नर्मदा मैया में माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री ये एक अनूठा प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पर किया जा रहा है। ये सब धर्म के प्रति लोगों की जो आस्थाएं बढ़ी है उसी का प्रतीक है। और इससे नगर जीरापुर में ही नहीं, इस क्षेत्र में इतनी जनता में खुशी है कि एक नया प्रयोग जो यहाँ किया जा रहा है कि यहाँ छापी डैम के किनारे भोलेनाथ का मंदिर है और उसके यहाँ जो आज 21,000 दीपों का जो दीप जलाए गए और गंगा आरती की गई है, उसका पूरे क्षेत्र में बहुत खुशी का माहौल है। और हम तो ये चाहते हैं कि हर साल इस जो आज ये परंपरा चालू की है, यहाँ के सब लोगों ने एक नगर जीरापुर में जो भी परंपराएं चालू की है वो हमेशा बढ़ती ही गई है, तो ये और माहौल बढ़ता जाएगा और आरती इसी तरह से हर साल। अच्छा, अफवाह अभी यहाँ पे विधानसभा स्तरीय में ये फैली जा रही है कि दांगी समाज का आपको सपोर्ट मिल रहा है, सोंदिया समाज का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? सब गलत बात है। ये जो राजनीतिक द्वेषता रखने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, उनके द्वारा ये गलतफहमियां फैलाई जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दांगी हो, सोंदिया हो और गुर्जर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, सर्वहारा वर्ग के लोग हो, सभी समाज के लोग हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं, जो जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वहाँ जो जातिवाद का भेदभाव सब खत्म है। यहाँ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसी के सब कार्यकर्ता हैं, सारे समाज के लोग, हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा है। ऐसा तो नहीं, आपने खुली चेतावनी उनको दे दी थी एक तरीके से, अगर ये देखा जाए कि आपका एक भाषण मैंने भी सुना था कि मेरा तो ये आखिरी चुनाव है, आगे की फिर आप देख लेना अगर इस बार आपने सपोर्ट नहीं किया। मेरी बात नहीं, गलत बात ये आप भी जो कह रहे हो, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कि देख लेंगे, लेकिन मैंने ये कही थी कि मेरा आखिरी चुनाव है, इसमें कोई दो मत नहीं। क्यों कि पार्टी में 72 साल के बाद में, 75 साल के बाद में टिकट नहीं मिलता है, तो मैंने कि मैं तो आखिरी चुनाव लड़ूंगा और इसके बाद जिसको भी पार्टी अधिकृत करेगी, जिसको भी टिकट देगी, मैं ईमानदारी को उसके साथ दूंगा और भारतीय जनता पार्टी को मैं जब तक जिंदा रहूंगा समर्थन देता रहूंगा, जिताता रहूंगा और हर पद पे जिताऊंगा, इसमें कोई दो मत नहीं। जैसा मैंने ज्वाइन करी उसके बाद में यहाँ सारी नगर पंचायतें, सारी जनपदें, मंडियाँ, जितने छोटे चुनाव है सब में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं और आगे भी इसी तरह से माहौल बनता रहेगा, जीतता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर
एवं पूर्व विधायक हजाल लाल जी दांगी जो वर्तमान में यहाँ से प्रत्याशी भी हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमारे सवालों के यहाँ पे जवाब दिए हैं। ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत